हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया में जॉब्स के बारे में। ऑस्ट्रिया अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कैसे ऑस्ट्रिया तक पहुंच सकते हैं, कितना रुपए खर्च होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आप अगर ऑस्ट्रिया जाते हैं तो जाने के बाद पूरा पैसा पे करें, जो भी खर्च होता है। कैसे और कब पे करना है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। साथ ही साथ ये आपको कंफर्म कर देता हूं कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट कंट्री एंड ऑस्ट्रिया इज ए डिफरेंट कंट्री। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में आता है, ये सेंजन जोन में भी है। यहाँ का वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप पूरे 29 कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे जॉब्स हैं दोस्तों, जिस जॉब्स के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या करना है, वीडियो में आखिर तक बने रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है और अगर यहां आप जाना चाहते हैं दोस्तों तो यहां पर बहुत सारे वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि बारटेंडर, वेटर, हाउसकीपर, क्लीनर। इसके अलावा वेयर हाउस जॉब्स का भी बहुत सारा वैकेंसीज हैं। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस मैचिंग होता है तो आप ये सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जैसे कि पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, यूरोपा सीवी, कवर लेटर, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी, आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसका प्रूफ। इसके अलावा आपके एक पर्सनल वीडियो, जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो भी वर्क है उसका एक प्रूफ वीडियो चाहिए। फिर आप जो भी जॉब मैंने बताया उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जॉब्स का जो सैलरी कंपनी ऑफर कर रही है दोस्तों वो है 1000 यूरो। ये जो कंपनीज है ये थर्ड पार्टी होगी, डायरेक्टली कंपनी हायर नहीं कर रही है। वहां का एक फैसिलिटी कंपनी है जो हायरिंग कर रही है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इस कंपनी से दूसरे कंपनी में जाकर काम करने वाले हैं। समझ गए आप? ये एक फैसिलिटीज कंपनी है। मतलब फैसिलिटीज कंपनी ऐसी होती है कि वो आपको हायर तो करती है, वहां लेकर के जाती है, उसके बाद वो आपको थर्ड कंपनी में भेजेगी और वहां से जो सैलरी आएगा वो उस कंपनी को आएगा, फिर वो आपको पेमेंट करते हैं। समझ गए आप? यही वजह मैंने लिखा है कि आपका जो चार्जेस है आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जा सकते हैं। आपका कुछ खर्चा हो सकता है, आगे मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले समझ जाइए, ये एक फैसिलिटीज कंपनी है जहां पर आपका सिलेक्शंस होता है, फिर पूरा जो प्रोसेस है ये फैसिलिटीज कंपनी आपके लिए करके देगी। इसका जो पूरा प्रोसेस का समय के बारे में बात करें तो ये लगभग 7 से 8 महीने का समय लगता है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है यूरोपियन यूनियन का जितना भी वीजा प्रोसेस है बहुत लेंथी समय लगता है, लंबा टाइम लगता है। कोई 5 महीना, कोई 7 महीना, कोई 8 महीना। और ऑस्ट्रिया की बात करें तो ये भी 7 से 8 महीना का समय लग सकता है। तो इसमें क्या करना है, आपको इनिशियल स्टेज पर पीसी से अप्लाई कर लेना है। पीसी से अप्लाई करने के बाद आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स कहा। उसके बाद आपका एक जूम या गूगल मीट में इंटरव्यू हो सकता है। जब उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगा तो वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो ऑफर लेटर आएगा वो वही फैसिलिटीज कंपनी से आएगा जहां पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। उसके बाद आपका प्रोफाइल के हिसाब से वो आपको किसी होटल, रिसोर्ट या फिर क्लब या जो भी जहां भी सुइटेबल आपका पोजीशन लगे, आपका प्रोफाइल जहां पर सुइटेबल हो वहां पर आपको प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, आपका जो सैलरी है डायरेक्टली कंपनी से नहीं आएगी, आपका सैलरी आएगी फैसिलिटीज कंपनी के थ्रू। अब यही वजह है कि ऑफर कर रहे हैं कि आप जब जाते हैं तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। वहां जाने के बाद आप अपना सैलरी से अपना जो भी चार्जेस है वो कटवा सकते हैं, तो आपको कोई हेडेक नहीं है। आप बिना पैसा के ऑस्ट्रिया तक पहुंच सकते हैं। जाने के बाद वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे जिसमें ये लिखा होगा कि भाई आप जब वहां पर काम कर रहे हैं, जब तक आपका जो खर्चा है वो कलेक्ट नहीं होता तब तक आप वहां पर नौकरी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इस टाइप का वो टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं। अभी तक
उन्होंने कुछ डिटेल्स बताया नहीं है, शायद आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको वो बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको दोस्तों जो VFS का खर्चा है वो आपको हाथ से करना होगा। VFS का जो खर्चा है लगभग 15 से 18,000 रुपये के करीब होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी खर्चा हो, चाहे वो फ्लाइट का खर्चा हो, चाहे वो वीजा खर्चा हो, जो वर्क परमिट हो, सारे ये फैसिलिटीज कंपनी पहले शुरुआत में खर्च करेगी। ठीक, लेकिन जब जाएंगे उससे पहले या इंटरव्यू के दौरान आपको बता दिया जाएगा कि आपका टोटल खर्च कितना होने वाला है, आपको कितना पे करना होगा। हालांकि आपको यहाँ पे नहीं करना है, जाने के बाद पे करना है, लेकिन पहले आपको क्लियर कर देंगे कि भाई आपका बजट इतना का होगा, इतना रुपये आपको खर्च करना होगा, तभी जाके आप उस कंपनी में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें पसंद है या आप रेडी हैं, तो आप इस कंपनी में इंटरव्यूज अटेंड कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बताएं दोस्तों, सैलरी 1000 यूरो है। हालांकि वो कितना कंपनी से लेंगे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आपको 1000 यूरो पे करेंगे। आपका फूड एंड एकोमोडेशन भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ओवर टाइम भी कंपनी देगी, और बाकी जो फैसिलिटीज हैं एज पर लेबर लॉ ऑफ ऑस्ट्रिया, सारी चीजें आपको वो मुहैया कराएंगे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भाई आपका सैलरी कितना दिन में बढ़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन शुरुआत हो जाता है कि मेरा इंक्रीमेंट कब होगा, मेरा प्रमोशंस कब होगा। तो देखिए, प्रमोशंस होता है आपका प्रोफाइल, आपका परफॉर्मेंस देख करके। जैसे जैसे आप परफॉर्म करते हैं दोस्तों, उस हिसाब से आपका प्रमोशंस होता है। आपका बोलने या मेरा बोलने से प्रमोशन नहीं होता है। ठीक है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, वो भी आपका वर्क का पैरामीटर देख करके कि आप काम में कैसे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड, सैलरी के बारे में बात करूं तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि 1000 यूरो ही पे करेंगे आपको, वो ना उससे कम ना ज़्यादा शुरुआती दौर पे। बाद में आपको प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट होते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, थर्ड, वहां जाकर के आप कोई नाटक नहीं कर सकते कि ये काम मैं नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो मल्टी कल्चरल वर्क एनवायरनमेंट होता है। तो जाने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि भाई मैं जा करके वहाँ पर काम करने वाला हूँ। हालांकि अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर आप शेफ हैं या वेटर हैं या हाउसकीपर हैं, तो आपको अपना ही काम करना है। लेकिन समटाइम क्या होता है, हर एक दूसरे को हर एक काम करना जरूरी होता है। इंडिया की तरह नहीं होता है कि आप किचन हो तो किचन ही काम करेंगे, वहाँ पर सब काम करना होता है। जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, KFC या मैकडोनल्ड्स के स्टाफ को पूछेंगे आप, तो वो सब काम करते हैं दोस्तों। तो वहाँ भी वो अपना जो भी गेस्ट का जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हर कोई हर काम करता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं तो कैसे आप ऑस्ट्रिया में बिना पैसा का पहुंच सकते हैं। हालांकि बिना पैसा का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा पे नहीं करना होगा, आपको पे करना होगा, लेकिन आप वहां जा करके अपना सैलरी से पैसा कटवा सकते हैं, बशर्ते आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। इसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरव्यू को क्रैक करते हैं। मेरे तरफ से विश ऑल द बेस्ट। अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, इसी तरह देश विदेश का जॉब्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन मैं एक नया वीडियो लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।